अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है जवेद चौधरी के मुतालिक। एक बात तो आपको पता लग गई आजकल जो चल रही है, 3 बातें मैंने और बतानी है अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, उससे उससे मुलाकात कह लें ये भी। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बताना है। एक सर्वे रन किया गया है जो कि आपका बजट आया है उसकी बेस के ऊपर। वो इतना इम्पॉर्टेंट है और आपको उससे पता लगेगा कि मैंने वीडियोज़ बनानी क्यों कम कर दी हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जवेद चौधरी से स्टार्ट करते हैं। वो तो आपको पता लग गया कि मुराद सईद जो है वो टूटी खोल देता है तो ट्रेस ना हो, तो ये उसने मजाक किया। मैंने जवेद चौधरी को सुनना जो था ना आज से कुछ 10 साल पहले छोड़ दिया था। वो कैसे छोड़ा था? इसने एक प्रोग्राम के अंदर अपना बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, लंदन आया, इधर फिर आया, वापस गया तो लंदन के प्रोग्राम कर दिया कि वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर था उसका शायद डेविड कैमरॉन था, वो अपने घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट से निकलता था और अंडरग्राउंड स्टेशन में बैठता था ट्रेन में और ट्यूब में और जाता था वेस्ट मिनिस्टर के स्टेशन, और वेस्ट मिनिस्टर के स्टेशन से निकल के सामने पार्लियामेंट चला जाता था। जब ये उसने बात बताई ना, जो लंदन में रहते हैं उनको तो पता है, मैं आपको बता दूं, मैं कोशिश करूँगा नक्शा भी लगाऊँ आपको। जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बिल्कुल साथ करके 5 मिनट की वॉक के ऊपर जो स्टेशन है ना, पहला स्टेशन, वो वेस्ट मिनिस्टर का ही है। कोई स्टेशन के अंदर जाना नहीं पड़ता, कोई ट्यूब में बैठना नहीं पड़ता, उसके सामने पार्लियामेंट है, तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन वो या साइकिल में जाते हैं या फिर वो कार वगैरह में चले जाते हैं। तो ये उसका झूठ था और उसके अलावा भी बड़े झूठ थे। तो मैंने उसको देखना ही बंद कर दिया उस दिन के बाद। ये 10 साल से ज़्यादा हो गया और मैंने उसको नहीं देखा। लेकिन उससे पहले मेरी मुलाकात कब हुई थी? मुलाकात कह लें या उसका आमना सामना। मैं यूनिवर्सिटी में था 2001 में और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हमला किया हुआ था और ये हमारे यूनिवर्सिटी में आया था। ये तो अब हमें पता लगा कि ये बेसिकली प्रोपेगेंडा रन करने आया था मुशर्रफ के लिए। जी, ये बताने आया था कि हम लोग जो है ना, हमने अमेरिका को फंसा लिया उधर, और हमने जो है ना ये देखना, हमने तो ये चाल चली है कि उनको हमने बुला लिया इधर। तो खैर एनीवे बाद में सारा पता लग गया कि ये कैसा बंदा था। और अब ये मुराद सईद के बारे में जो कहा इसने कि टूटी खोल देता है तो ट्रेस नहीं होता, इसकी इतनी ही कैलिपर है और इसकी और भी जो वीडियोज़ होती हैं इसी कैलिपर की होती हैं। चौथी चीज़ जो आजकल ये कर रहा है, वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डराने का काम कर रहा है। जी, ये जगह जगह प्रोग्राम करता है। क्या कहता है? जैसे वो फ्रांस में बाजवा के साथ जिस लड़के ने, अफगानी लड़के ने किया था, जिसको ट्रेस कर लिया है, अब उसको जो है वहाँ से उसको 12,000 यूरो का जुर्माना होगा और उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो कुन्नड़ में या कहीं अफगानिस्तान में आ जाएगा और फिर हम देख लेंगे, ये उसने कहा। और उसने साथ ये भी कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है ना वो वार्न कर रहे हैं, ये इसके लिए उनके सबक आमोज़ होगा। एक बात, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक बात तो यह है कि उसने माना कि यूरोप में, फ्रांस के अंदर कानून की बालादस्ती है, ठीक है। दूसरी बात, उसको वो ये समझ रहा है कि ये पाकिस्तान है, जिसका दिल चाहेगा आफिया सिद्दीकी को उठा के ले जाएगा, जिसका दिल चाहेगा अमल कामती को ले जाएगा, रेमंड डेविस को छुड़ा के ले जाएगा। ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर कानून चलता है। आप किसी को डिपोर्ट ऐसे नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे अगर उसको अब आपकी इस बात के बाद कि उसकी जान को ख़तरा है, अगर उसके पास वीज़ा नहीं भी है तो अब उसको वीज़ा भी मिलेगा। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके लिए मेरी एक नसीहत है, इससे अगली बात करने से पहले, कि आप लोग कभी भी एहतजाज करें तो कानून के मुताबिक करें। यूरोप में, अमेरिका में जहाँ भी हैं उस कानून के मुताबिक करें और पुरअमन करें। दूसरी बात, किसी को जान से मारने की धमकी नहीं आपने देनी, ना गुस्से में ना मजाक में। ये आप याद रखें, ये आप 2 काम ना करें, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तीसरी चीज़ जो आजकल चल रही है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो है ना वो पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएंगे, कर देंगे। जिनके पास तो इधर की नेशनलिटियाँ नहीं है, कहीं की यूरोप वगैरह की आगे पीछे की, उनके लिए तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है। वो अपने मुल्क जा ही नहीं सकेंगे, उनको कोई डिपोर्ट ही नहीं कर सकता, तो उनके लिए एक फ़ायदे की बात है। दूसरी चीज़, जिनके पास नेशनलिटी है उनको पासपोर्ट किस लिए चाहिए? प्लाट लेने के लिए, घर लेने के लिए। क्यों? कि ये जो इसहाक डार ने ऐलान किया है कि 0% टैक्स लेंगे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी प्लाट वगैरह या घर वगैरह ख़रीदेंगे। आप लोग ख़रीद तो लेंगे 2-3% टैक्स बचा के, लेकिन वो आपको प्लाट मिलेगा नहीं। जी, कब्ज़ा हो जाएगा। और आपको पता है जगह जगह कब्ज़ा ग्रुप एक्टिवेट हो गया, कब्ज़ा ग्रुपों की नई पार्टियां बन गई हैं। अच्छा, इसी के साथ चूँकि मिलता जुलता है, तो मैं शहरियार का जो पोल उसने रन किया है, ये बड़ा मशहूर बंदा है ये, ट्विटर के ऊपर इसने पोल रन किया है। 1 लाख से 1.25 लाख के करीब इसके ऊपर वोट पड़ चुके हैं अभी तक। कल इसने रन किया था। इसहाक डार ने चूँकि कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हम 2 चीज़ें देंगे। एक उसको देंगे, एक ये टैक्स नहीं लेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर, 2-3% जो टैक्स होता है वो हम माफ़ कर देंगे। दूसरा, हम उन वो जो एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा जो डॉलर पाउंड वगैरह पाकिस्तान भेजेगा, ख़ास अमाउंट से ज़्यादा, हर किसी को नहीं मिलेगा, उसको एक स्पेशल पासपोर्ट देंगे। और उससे क्या होगा, वो जब भी पाकिस्तान आएगा उसको थोड़ा VIP ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जी, 2 पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान, ये वही 2 पाकिस्तान, वही स्टेटस को, वही लोगों को लालचें कि मैं तो मेरा तो बड़ी जान पहचान है, वही 2 नंबर पाकिस्तान, वही 75 साल वाला पाकिस्तान। और अब आपको पता लगेगा कि इसका जो पोल का रिजल्ट है उससे आपको पता लगेगा कि मैं अब वीडियो कम क्यों बनाता हूँ।
जी, कल तक ये रेशो 60% थी, जो कह रहे थे कि हम इसहाक डार के साथ साथ हैं कि वो मुझे पासपोर्ट दे। और दूसरा, इसके दो चॉइस थी पोल के अंदर, या तो आप इसहाक डार के साथ हैं इस मामले में, उसके साथ हो गए, आप नून लीग को वोट देंगे, या फिर आप नो इलेक्शन नो रिमिटेंस, यानी आप इंसाफ के साथ खड़े होंगे। तो 60% कह रहे थे कि हम जो है ना वो उस तरफ हो जाएंगे। लेकिन अभी मैंने दोबारा चेक किया है तो रेशो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। 53% कह रहे हैं कि हम जो है ना, हमें ये पासपोर्ट दे दो, हमें वीआईपी थोड़ा सा स्टेटस थोड़ा सा मिल जाए तो हम जो है ना उस तरफ हो जाएंगे और हम जो है ना जिद्दोजहद इंसाफ छोड़ देंगे। और 47% कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन कराओ तो फर्स्ट इलेक्शन देन रिमिटेंस करेंगे, हक के साथ खड़े होने वाले। ये कौम है, ये 50% कौम आप लोग समझते हैं, 90% इमरान खान के साथ है। ज़रा से जो चाहो इन्हें आपस में लड़ा दो, ज़रा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये कुत्तों के बारे में कहा गया, ये वही चीज़ है। ये इसीलिए मैंने वीडियोस कम कर दी हैं कि यार इनके लिए हम अपनी जानें हमने हथेलियों पर रखी हुई हैं कि जिनको थोड़ा सा फ़ायदा इतना नजर आएगा ना उधर हो जाएंगे। और ये जो लोग पकड़े हैं, जो पार्टियां चेंज कर रहे हैं, इनको तो करोड़ों रुपए की ऑफर है, तो ये क्यों ना चेंज करेंगे। इमरान खान लाई पढ़ाता थक गया, लेकिन इस कौम ने सिर्फ 3% टैक्स बचने के चक्कर में बस ये इसलिए मैंने वीडियो कम कर दी है। अच्छा, अब आखिरी चीज़ मैं बता दूं, तनख्वाहें 35% बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा मिनिमम वेज जो बढ़ाई गई है, इसके बहुत नुकसान आते हैं। यूके में पिछले दिनों नर्सों ने पहली दफ़ा एहतजाज किया था और स्ट्राइक की थी कि हमारी पे बढ़ाई जाए। तो उन्होंने 10% की डिमांड रखी थी कि 10% जो है ना हमारी पे बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से मजबूर होकर 5% बढ़ाई। क्यों? अब ये 5% बढ़ाई है ना, कम से कम 3 to 4% जो है ना इसकी वजह से इन्फ्लेशन होगी, यानी महंगाई बढ़ेगी, यानी उतने पैसे लोगों के पास ज़्यादा आएंगे, उतना ही ज़्यादा जो नोट छापने पड़ेंगे गवर्नमेंट को और ज़्यादा होगा। तो ये पाकिस्तान में 35% कैसे पूरा होगा जी? नोट छापेंगे, बाहर से तो कोई पैसा नहीं आना, कोई कहीं से कुछ नहीं आना, पैसे छापने हैं। वो पैसे जितने छापेंगे, ये 35% तो आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपके कम से कम 30% इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी जी। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ये मैं एक ट्वीट लगा रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त। एक बंदे ने कहा कि मेरी जो थी ना पेंशन, वो 14 माह पहले $880 थी, जो कि 14 माह के बाद आज उसकी पेंशन जो है ना $665 रह गई, तकरीबन $200 कम हो गए, 200 से ज़्यादा डॉलर कम हो गया। इसके अंदर अभी उसकी कहता है मेरी 17% पेंशन बढ़ी है। तो ये कैसे कम हो गई जी? उसने अपनी तनख्वाह जो थी ना रुपयों में, वो डॉलरों में कन्वर्ट की 14 महीने पहले की, और अब की तो पता लगा कि उसको अभी जो थी ना पेंशन बढ़ने के बजाय इतनी ज़्यादा 200 से 250 जो डॉलर है ना पर मंथ, उसकी पेंशन कम हो गई है जी। ये नुकसान होता है, जितनी मर्जी बढ़वा लो। ये मुशर्रफ ने काम शुरू किया था, उसने कहा था गंदम की कीमतें ख़रीद बढ़ा दी जाए तो जी किसान खुशहाल हो जाएगा। ये कभी भी कीमतें ख़रीद और ये चीज़ें प्राइस नहीं बढ़ाई जाती। हमारे यहाँ मुल्क में जैसे डफर लोग थे, डफर हम इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के कीमत बढ़ा देंगे, लोग खुशहाल हो जाएंगे, लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। सबज बाग भाई, आप जो है ना पैदावार बढ़ाते हैं, इंडिया हमसे गंदम की 3 गुना पैदावार लेता है, तो हम पैदावार नहीं बढ़ाते, हम पैसे बढ़ाते हैं। उनको क्या ज़रूरत है नया बीज और जद्दोजहद करने की? तो अल्लाह ताला आप लोगों की हिफाजत फरमाए। अब जिस इस तरह की कौम के लिए आप वीडियो बनाते हैं ना, बड़ा दिल गुर्दा करना पड़ता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।